नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मुल्क आज अपना 74वां यौम आज़ादी पूरे जोश खरोश के साथ मना रहा है। यौम आज़ादी के सिलसिले में कौमी सतह की सबसे बड़ी तकरीब नई दिल्ली में मुनक्कद हुई, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से तिरंगा लहराया। तारीखी लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन कोरोना जानबाजों को सलाम पेश किया जिन्होंने कोरोना जैसी आलमी वबा के ख़िलाफ़ लड़ने में मुल्क की मदद की। उन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि लोग अपने हज़ारों हीरोज़ की कुर्बानियों की वजह से आज भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफ़वाज और अमले के सभी अरकान को सलाम पेश किया जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की हिफाजत की और हर एक को महफूज रखा हुआ है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि मुल्क उन तमाम चैलेंजों से मिलकर लड़ेगा जिसका वो सामना कर रहा है। दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत दहशतगर्दी और तौसी पसंदी से मौसर ढंग से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने LAC या LOC पर भारत के इक़्तिदार आला को चैलेंज किया, उन्हें उनकी ही ज़बान में मौसर जवाब दे दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए तरक्की के मैदान में पीछे रह गए इलाकों को जोड़ना एक बड़ा चैलेंज है और भारत इस चैलेंज को पूरा करेगा। उन्होंने भारतीयों की सलाहियत, एतमाद और काबिलियत पर पूरा भरोसा जाहिर किया। जम्मू कश्मीर की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गुज़श्ता एक साल तरक्की के लिहाज से अहम रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की के फ़वाइद गरीबों तक पहुँचने लगे हैं, जिसके लिए बैक टू विलेज और आयुष्मान भारत जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर की तरक्की में पंचायती इदारों के रोल की सराहना करते हुए सभी पंचों और सरपंचों को इसमें शामिल होने के लिए मुबारकबाद दी। क्रांति दूत से लेकर आध्यात्म की यात्रा आज उनके संकल्प, उनका जन्म जयंती है। हमें उनके संकल्पों को, हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के उनकी तरफ से आशीर्वाद बने रहे। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इधर वादी में भी आज यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद हुई। वादी में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम सोनवार श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में BSF, CRPF, SSB, JKAP, IRP, SDRF और FPF की टुकड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। वादी के तमाम ज़िला सदर मकामात पर भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्कद होने की खबरें मौसूल हुई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल शाम यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने ख़िताब में मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम उन मुजाहिदीन आज़ादी और शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें एक आज़ाद मुल्क में रहने का मौका मिला है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत का मुस्तकबल नौजवानों के हाथों में महफूज है। उन्होंने कहा कि गांधी जी हमारी तहरीक आज़ादी के कायद थे, वो एक सियासी लीडर के साथ साथ सच्चे साधु थे। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज दुनिया अफरा तफरी, इक़्तिसादी मसाइल और मौसमियाती तब्दीली के हालात से गुजर रही है और पूरी दुनिया गांधी की तालीमात में इन मसाइल का हल तलाश कर रही है। कोरोना के साथ मुकाबले में भारत की कोशिशों को कामयाब करार देते हुए सदर जमहूरिया ने डॉक्टरों, नर्सों, हेल्थ वर्करों और दीगर अफरादी खदमात की सराहना की है। सदर जमहूरिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एक मुल्क एक राशन कार्ड, वंदे भारत मिशन और हुकूमत की मुख्तलिफ अहम स्कीमों को उजागर किया जिन्होंने बकौल उनके इस मुश्किल घड़ी में लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया।
یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر کے 926 پولیس اہلکاروں کو ان کی بہترین کارکردگی کے صلے میں انعامات سے نوازا گیا۔ 215 پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ ان میں سے 123 اہلکاروں کو جموں کشمیر میں، 29 اہلکاروں کو بازوں کی انتہا پسندی اور 8 اہلکاروں کو شمال مشرقی علاقے میں شجاعت کے غیر معمولی کام انجام دینے کے صلے میں یہ میڈل دیے گئے۔ جن اہلکاروں کو یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں ان میں CRPF کے 55، جموں کشمیر پولیس کے 94، اتر پردیش کے 23، دلی پولیس کے 16، مہاراشٹر کے 14، جھارکھنڈ کے 12 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ 80 پولیس اہلکاروں کو غیران قدر خدمات انجام دینے کے صلے میں صدر جمہوریہ پولیس میڈل سے نوازا گیا۔ دریں اثنا جموں کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے جموں کشمیر کے 94 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے کے لیے مبارکباد پیش کی ہے۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔